आज का हमारा टॉपिक है नीड टू चेंज द करिकुलम। चेंज किसे कहते हैं? डेफिनेशन ऑफ चेंज। चेंज इज़ अ कांस्टेंट लॉ ऑफ नेचर। नेचर का असूल है, लॉ है कि हमेशा चेंज होती रहती है। इट इज़ ऑलवेज अकर कॉन्टीन्यूसली, यानी हमेशा तब्दीली वाक़या होती रहती है। और change is the process of transformation phenomena into something different। यानी तब्दीली, चेंज जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चीज़ें जो हैं वो एक मुख्तलिफ चीज़ में मुख्तलिफ अंदाज में तब्दील हो जाती है, मुंतकिल हो जाती है, मुख्तलिफ चीज़ बन जाती है। और करिकुलम तो आपने डेफिनेशन पहले पढ़ी है, दोबारा देख लेते हैं कि A curriculum of a class, school, district, state or nation is a series of planned events intended for students to learn particular knowledge, skills and values and organized to be carried out by administration and teacher। यानी करिकुलम जो है वो एक इवेंट्स का, प्लान्ड इवेंट की एक सीरीज़ होती है जो स्टूडेंट्स के लिए तरतीब दिया जाता है और उसके मकासद होते हैं कि तो स्टूडेंट्स को मखसूस किस्म के, ख़ास किस्म का नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज़ जो हैं वो सिखाई जाएं और इनको कैरी आउट करती है एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर्स। कंसेप्ट ऑफ चेंज, यानी करिकुलम को चेंज करने का क्या कंसेप्ट है? दरअसल करिकुलम जो है उसको चेंज करना पड़ता है। किस लिए? कि करिकुलम चेंज जब होता है तो फिर इंडिविजुअल चेंज होते हैं। चेंजिंग करिकुलम, चेंज इंडिविजुअल्स। प्रोसेस ऑफ करिकुलम चेंज मे बी असिस्टेड बाय permissiveness and support in an accordance of with the helpful improvement in curriculum। यानी जब हमने करिकुलम में एक अहम किस्म की, ज़रूरी किस्म की इम्प्रूवमेंट करनी होती है तो फिर हम उसको फुली सपोर्ट करते हैं और उसके मुकम्मल आज़ादी के साथ उसको तब्दील करते हैं। और at the time of curriculum change, it must be necessary in consideration that resources of implementation of curriculum are available। यानी जब आप करिकुलम चेंज करें तो आप ये ज़रूर कंसिडर करें, ये बात मद्देनज़र रखें कि आपने जो करिकुलम चेंज किया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज आपके पास मौजूद होने चाहिए। प्रोसेस ऑफ चेंज, सोशल जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि जब भी कोई चेंज आती है तो उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट, इंटीमेशन। इंटीमेशन में ये है कि जिस आइडिया के साथ आपने करिकुलम को चेंज करना है या चेंज लेकर आनी है तो उसकी नेचर क्या होगी, किस किस्म की चेंज आप लाना चाहते हैं। सेकंड है लेजिटिमाइजेशन। इसमें ये किया जाता है कि जो आपने चेंज लेकर आनी है उसके लिए लोगों के जहनों को तैयार करें। जज्बाती सतह पर और ज़हनी सतह पर लोग उन चेंजेस को कबूल करने के लिए, अपनाने के लिए तैयार हों। और तीसरा मरहला है कॉन्ग्रेंस। इसमें ये होता है कि आपने एक नया जो सिस्टम ऑफ वैल्यूज़ देना है, जो आपने एक नई चीज़ देनी है उसके साथ मुताबिकत पैदा हो, उसके साथ एडजस्टमेंट होनी चाहिए। अब ये है कि करिकुलम को चेंज करने की ज़रूरत क्यों होती है। इसमें है टू रिस्ट्रक्ट द करिकुलम अकॉर्डिंग टू द नीड्स, इंटरेस्ट एंड और एबिलिटी ऑफ लर्नर। हमने जब भी करिकुलम को चेंज करना है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हमने स्टूडेंट की नीड्स को, उनकी इंटरेस्ट को और उनकी एबिलिटीज़ को पूरा करना है, उनको कोई नई शेप देनी है, उनको बेहतर करना है। तो इसलिए हम करिकुलम में चेंज लेकर आते हैं। टू एलिमिनेट द अननेसेसरी यूनिट्स।
اس طرح اگر کریکولم میں کوئی اننیسیسری قسم کے چیپٹرز اور یونٹس ہیں یا کوئی ٹیچنگ میتھڈ جو ہیں وہ اننیسیسری ہیں یا آؤٹ ڈیٹڈ ہیں یا کوئی ایسا کنٹینٹ ہے تو اس لیے بھی ہمیں کریکولم چینج کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹو انٹروڈیوس لیٹسٹ اینڈ اپڈیٹ میتھڈس، نیا نالج اور نیو میتھڈس آف ٹیچنگ، نیا کنٹینٹ انٹروڈیوس کرنے کے لیے، مہیا کرنے کے لیے بھی ہمیں کریکولم میں چینج لے کر آنی پڑتی ہے۔ اور ہمیں کریکولم کو اندر جو کنٹینٹ ہے، جو لرننگ ایکسپیرینسز ہیں، ان کو آبجیکٹیو بیس بنانے کے لیے بھی ہم چینج لے کر آتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو بھی کریکولم ہے، لرننگ ایکسپیرینس یا کنٹینٹ، وہ آبجیکٹیو بیس ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ انسٹرکشنل پروسیس کی سروس نیڈس کو پورا کر رہے ہوں۔ تو اس لیے ہم کریکولم کو چینج کرتے ہیں۔ تو یہ ہے نیڈس فار کریکولم چینج۔ اس کو ایک اور طریقے سے بھی دیکھتے ہیں کہ کریکولم کو چینج کرنے کے پیچھے کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں، یا ہم کیوں ان کو چینج کرتے ہیں، کیا ہے فیکٹر جو چینج کرواتے ہیں۔ تو اس میں ہے کہ نیشنل امپوزیشن، قومی لحاظ سے ہم جو ہیں ہمارا نظریہ یا سوچ یا جو ہماری پوزیشن ہے، اس میں اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کے جو نہیں ہے، جس کی تحت ضرورت ہے کہ ہم کریکولم میں چینج لے کر آئیں۔ اسی طرح اگر سٹاف جو ہے، ٹیچرز ڈسسیٹسفائی ہیں تو پھر بھی کریکولم کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ اگر پیرنٹس کی طرف سے کچھ ڈیمانڈز ہیں تو اس کے اکارڈنگ ہمیں کریکولم کو چینج کرنا پڑتا ہے، یا اسٹوڈنٹس کے بیہاف پہ کوئی ڈیمانڈز ریز ہو رہی ہیں، مثال کے طور پہ کیا سب اسٹوڈنٹ کچھ اچیو کر رہے ہیں، سب اسٹوڈنٹ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو اس لحاظ سے اسٹوڈنٹ کے اعتبار سے بھی ہمیں ان کی نیڈس کے لیے